आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीम इंडिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की, जिन्हें लेकर एक नया और बड़ा विवाद हो गया है। मोहम्मद शमी की एक तस्वीर को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तस्वीर में शमी मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कट्टरपंथी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रमजान के महीने में शमी ने मैच के लिए रोजा नहीं रखा, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। दरअसल शमी इन दिनों दुबई में है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग के समय एनर्जी ड्रिंक पीते हुए उन्हें देखा गया था। उस मैच में शमी ने 3 विकेट चटकाए थे। लोगों ने शमी की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की थी, लेकिन वहीं कुछ कट्टरपंथी किस्म के लोग रोजा नहीं रखने पर शमी को ट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, शमी पर सिर्फ ट्रोल आर्मी ही नहीं बल्कि मौलवी और मौलाना भी भड़के हुए हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि रोजा ना रखकर शमी ने बड़ा गुनाह कर दिया है। शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी मुजरिम है, क्योंकि इस्लाम में रोजे को फर्ज करार दिया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और यही वो तस्वीर है जिसने विवाद खड़ा कर दिया। वो मोहम्मद शमी जो विरोधियों के विकेट चटकाते हैं, वो मोहम्मद शमी जिनसे बड़े बड़े जो बैटर हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, वो घबराते हैं। वही मोहम्मद शमी अपने ही देश में कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। वजह है उनका एनर्जी ड्रिंक पीना। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में कुछ कट्टरपंथी मौलाना मौलवियों ने शमी को इस बात पर ट्रोल किया है कि आखिर रोजा क्यों नहीं रखा मोहम्मद शमी ने। ये उन पर ट्रोल आर्मी जो है इस तरीके के अटैक कर रही है। तो रोजा ना रखकर शमी ने गुनाह किया है। मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शरीयत की नजर में शमी मुजरिम है, क्योंकि इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है, इसीलिए मोहम्मद शमी को रोजा रखना चाहिए था। क्या कहा मौलाना शहाबुद्दीन ने, सुनिए जरा। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। तो क्या देश के प्रति धर्म से कोई बड़ा मजहब हो सकता है, ये सवाल, क्योंकि मौलाना मौलवी शमी को ट्रोल कर रहे हैं। शमी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है। लोग साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हाशिम आमला और फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की मिसाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग रोजा रखकर भी ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन शमी ने मैच के लिए रोजा नहीं रखा, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो मोहम्मद शमी जबरदस्त तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं। एक तरफ उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, तो कुछ कट्टरपंथियों के निशाने पर वो आ गए। इस बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेटर शमी का समर्थन कर दिया है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने शमी का बचाव करते हुए कहा कि पूरा एसोसिएशन शमी के साथ खड़ा है। रोहित पवार ने कहा कि शमी इस्लाम का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके लिए धर्म से पहले देश आता है। मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर विवाद शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार। रोहित जी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने वाला है, लेकिन इस पूरे सीरीज के दौरान मोहम्मद शमी जो है उन्होंने रोजा नहीं रखा और एनर्जी ड्रिंक पीते वक्त, फील्डिंग करते वक्त उनके वीडियोज वायरल हुए। तो अब ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए, कह रहे हैं कि ये सच्चे मुसलमान नहीं है, ये रोजा नहीं रख रहे हैं, इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। देखो, जो ट्रोलर्स है ना, वो सिर्फ ट्रोलर्स है, उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। एक आध व्यक्ति अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अभिमान की गोष्ट है। अगर आप किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को, वो मुस्लिम समाज का भी एक आध नॉर्मल कॉमन मैन को पूछोगे आपको क्या लगता है, तो वो बोलेंगे नहीं, वो क्रिकेट खेल रहा है, ग्राउंड पे बॉलिंग डालना पड़ता है, वहां पे परफॉर्म करना पड़ता है, तो एनर्जी तो लगेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये जो ट्रोलर्स है
उसको साइड ट्रैक करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो भी ट्रोल कर रहे हैं गलत चीज है। हम हमारे इंडियन टीम के साथ है। कई इस्लामिक मौलाना, उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर है हाशिम आमला, उन्होंने भी रोजा का पालन करते हुए एक अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने दृढ़ता दिखाई, आत्मविश्वास दिखाया। उसी तरह से शमी को भी जो है रोजा को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, भले वो देश की सर्विस करते रहे। देखो, रोजा कंपलसरी कहाँ पे? 100% लोग तो रोजा नहीं करते, लेकिन आस्था होती है, धर्म पे आस्था होती है। कोई हिंदू समाज के जो लोग हैं, हिंदू समाज में हिंदू जो अपना कल्चर है उस पे आस्था होती है, मुस्लिम समाज का मुस्लिम धर्म है उस पे आस्था होती है। अभी आस्था रहना एक चीज है और इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी बात, अगर आप रोजा नहीं रखा इसलिए उसको ट्रोल कर रहे हो, अरे आप तो अभिमान रखना चाहिए कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज अ गुड बॉलर और उनके कारण बहुत सारे मैचेस हम जीते हैं। तो कुछ कट्टरपंथी शमी को ट्रोल कर रहे हैं, शमी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस बीच मौलाना अरशद मोहम्मद शमी के समर्थन में उतर आए हैं। मोहम्मद शमी का उन्होंने समर्थन किया है। मौलाना अरशद ने कहा, सफर के दौरान रोजा ना रखने की छूट होती है। मोहम्मद शमी भारत से बाहर सफर पर हैं। शमी देश के लिए खेल रहे हैं, लोग याद रखें। मोहम्मद शमी की एक तस्वीर इन दिनों वायरल है, जिसमें वो पानी या ग्लूकोज पीते हुए नजर आ रहे हैं मैच के दौरान। और इसको लेकर कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा। इस पर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है। हमारे साथ मौलाना अरशद नदवी जी मौजूद है, दिल्ली की मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद मस्जिद के इमाम है, आलिम भी है। उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इस चीज़ को किस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अरशद साहब ये बताएं कि चूँकि भारतीय बॉलर है, अहम मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, इस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है। इस्लाम में क्या चीज़ें रोज़े को लेकर है और क्या इस हालत में रोज़ा शमी का रखना, किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शमी के ताल्लुक़ से जो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे जो बात चलाई जा रही है, लोग उसे ट्रोल भी कर रहे हैं। मैंने उस तस्वीर को भी देखा है। तो ये बड़ी नादानी की बात है, क्योंकि लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। इस्लाम हर मसले का हल जो है बतलाने का नाम है। एक ऐसा मज़हब है जिसके पास दुनिया के तमाम तर मसाइल का हल मौजूद है। इस्लाम मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करने का नाम है। इस्लाम इंसान को तारीकियों से रोशनी में लाने का नाम है। इस्लाम जब इंसान परेशान हाल होता है तो उसको आसान ज़िंदगी जो अता करने का काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इस चीज़ को समझना चाहिए। लोगों को मालूमात नहीं है, इस वजह से जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का क्या हुक्म है, इस सिलसिले में हमें कुरान पाक की उस आयत के बारे में जो है नज़र दौड़ानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म बयान किया है, वहीं पर कुछ उन लोगों का भी तज़किरा किया है कि जाहिर सी बात है, समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। एक वो आदमी है जो सेहतमंद है, जाहिर है सेहतमंद है तो उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन एक आदमी वो है कि जो बीमार है या फिर मुसाफिर है, तो फिर उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। सबका हुक्म अलग अलग बयान किया गया है। तो यहाँ पर जो है लोगों ने सेहतमंद आदमी और मुसाफिर शख्स के मामले को बिल्कुल गड़बड़ करने का जो है वो काम कर रहे हैं। शमी जो है इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, आपको सफ़र में है। जाहिर है जब वो मुसाफिर है तो मुसाफिर के ऊपर इस्लाम ने रोज़ा नहीं रखा है। कुरान का अलल ऐलान हुक्म है, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन